हम बेटियों का घर कौन सा कहलाएगा। नेहा सोफे पर बैठी बड़ी ही प्यार से अपनी ननद मनोरमा के बाल बनाते हुए पूछी, दीदी आपको मायके आकर कैसा लगता है। ननद बोली, अरे भाई अच्छा लगता है, जैसे तुम्हें तुम्हारे घर जाकर लगता होगा। नेहा मन में बड़बड़ाई, मैं तो कब से अपने घर नहीं गई। उसकी ननद मनोरमा ने पूछा, क्या अभी तुमने कुछ कहा। हाँ दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी। कि तभी मनोरमा का फ़ोन बजा। उसके पति का फ़ोन था तो तुरंत मनोरमा ने फ़ोन रिसीव किया और बात करते हुए अंदर चली गई। तभी नेहा के पति महेश की आवाज़ आई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नेहा दौड़ते हुए महेश के पीछे गई और बोली, सुनिए महेश, जरा एक मिनट मेरी बात सुनिए। महेश पीछे मुड़ा और बोला, क्या है। नेहा बोली, मैं 2-3 दिन के लिए अपने घर हो आती हूँ। महेश बोला, अभी 4 महीने पहले ही तो तुम गई थी, अब फिर से वही राग अलाप रही हो। नेहा बोली, अरे नहीं, वो मम्मी की तबीयत खराब थी ना, इसीलिए। महेश गुस्से में बोला, तुम ना एक काम करो, परमानेंट ही अपने मायके शिफ्ट हो जाओ। यहाँ की तो तुमको कोई चिंता है नहीं, आए दिन तुम्हारी मम्मी की तबीयत ही खराब होती रहती है, पता नहीं क्या है। ये कहते हुए वो पीछे मुड़ा और ऑफिस के लिए जाने लगा। नेहा फिर से बोली, आप दीदी की टिकट करवा दीजिए। इतना सुनते ही महेश रुका, उसका माथा ठनका। वो वापस नेहा की तरफ घूमा और पूछा, क्या बोला तुमने। नेहा बोली, मम्मी जी का ध्यान तो मैं रखती हूँ, घर के सारे काम भी मैं ही करती हूँ, फिर दीदी यहाँ रहकर क्या करेंगी। महेश बोला, अभी परसों ही आई हैं वो यहाँ, अभी यहाँ कुछ दिन और रहने दो उनको। नेहा बोली, वो हर महीने यहाँ आती हैं, उनकी ससुराल में भी तो उनकी ज़रूरत तो होगी ना। महेश बोला, वहाँ उनकी ननद हैं, वो संभाल लेंगी। नेहा बोली, मेरी भी तो ननद इस समय यहाँ हैं। महेश परेशान होकर बोला, कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। दीदी मायके आई अपनी माँ के पास रहने, अपनी माँ की सेवा करने, ये सही है। अगर ये काम मैं करूँ तो गलत हो गया। मम्मी जी के पास आप हैं, दीदी हैं, उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। और मेरी माँ, उनके पास कौन है, कोई नहीं, वो बिल्कुल अकेली हैं। पता है क्यों, क्योंकि मैं ही उनकी इकलौती औलाद हूँ। अगर मैं भी उनका ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। शादी के बाद हम नए रिश्ते जोड़ते हैं ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि एक बेटी अपने पुराने रिश्ते तोड़ दे या भूल जाए। 4-5 महीनों की बात आप कर रहे थे ना, मैं कितने महीनों से अपनी माँ को देखा भी नहीं है। क्या मांग रही हूँ मैं, सिर्फ आपसे 2 या 3 दिन अपनी माँ की सेवा के लिए। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है इस घर में। आप अपनी बेटी को दूर भेजना नहीं चाहते और दूसरी की बेटी को उसके घर जाने नहीं देते, ये कैसा रिवाज है। बस इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में चली गई। महेश वहीं बुत बनकर खड़ा रहा कि तभी मनोरमा तैयार होकर अपना सूटकेस लेकर बाहर आई और बोली, महेश। महेश बोला, अरे दीदी, इस सूटकेस को लेकर कहाँ जा रही हो। मनोरमा बोली, अपने ससुराल, तेरी जीजा जी का कॉल आया था। लेकिन दीदी, अभी परसों ही तो आई आप, फिर इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं। मनोरमा बोली, महेश सच बताऊं तो मेरा मन जाने का नहीं है। सोचा था कुछ दिन मम्मी के साथ बिताऊंगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ससुराल वालों के परमिशन के बिना एक लड़की ना अपने घर आ सकती है और न रह सकती है। ये कैसे रिश्ते हैं जिनके साथ पूरा बचपन बिताया, शादी तक साथ रहें, फिर उनसे ही मिलने के लिए हमें किसी दूसरे की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। मनोरमा की आंखें छलक आईं, फिर बोली, पर महेश, तू नेहा के साथ ऐसा कभी मत करना कि उसे तेरी परमिशन की ज़रूरत पड़े। वो जब चाहे उसे उसके घर जाने देना। याद रखना कि तेरी भी एक बहन है। चल अब मैं निकलती हूँ, तेरे जीजा जी ने गाड़ी भिजवा दी है, जल्द ही आऊँगी फिर। और मनोरमा चली गई। मनोरमा के जाने के बाद महेश नेहा की और अपने दीदी की बातें सोचने लगा। उसे बहुत आत्मग्लानि महसूस हो रहा था। वह जल्दी से नेहा के कमरे में गया, देखा तो नेहा रो रही थी। महेश ने उसका हाथ पकड़ा और माफ़ी मांगा और उससे वादा किया कि वो आज के बाद उसे कभी नहीं रोकेगा उसके घर जाने से। कोई मायका तो कोई ससुराल बताएगा।
हम बेटियों का घर कौन सा कहलाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों